दोस्तों, जब भी आपको फीवर लगता है तो आप फीवर को ठीक करने वाली एक ब्रांडेड दवा डोलो किसी मेडिसिन काउंटर से जाकर के लेते हैं तो वो आपको लगभग 30 रुपए का 15 गोली पड़ेगा। और वही अगर दवा किसी जेनरिक काउंटर से लेते हैं, आप उनसे कहते हैं कि आपको फीवर को ठीक करने वाला पैरासीटामोल टैबलेट चाहिए, तो वो आपको 15 रुपए में 15 गोली देंगे। ऐसे कैसे? आप किसी ब्रांडेड कंपनी का फीवर का दवा लेने जाते हैं तो वो आपको 30 रुपए में मिलता है, और वही दवा अगर आप किसी जेनरिक काउंटर पे जाते हैं तो वो 15 रुपए में मिलता है। ये आधा आधा डिफरेंस, ऐसा कैसे? दोस्तों, आधा आधा नहीं, 90% की बचत होती है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मुझे हाल ही में इकोलाई हो गया। डॉक्टर ने मुझे एमिकासिन का इंजेक्शन 14 पीस लेने की सलाह दी। मैंने कुछ इंजेक्शन जो डॉक्टर के यहाँ मेडिसिन काउंटर था वहीं से ले लिया। वो मुझे लगभग 115 रुपए का एक पड़ा। मैं 4 ही पीस ले पाया और मैंने सोचा कि ये 4 लग जाए तो उसके बाद मैं बाकी ले लूंगा। मेरे कुछ रिलेटिव हैं जिनका दवा का होलसेल का काम है। मैं उनके पास गया और मैंने उनसे जाके बोला कि मुझे ये इंजेक्शन लग रहा है, कृपया करके अगर आप मंगवा देंगे तो कुछ प्रतिशत का बचत हो जाएगा, 10-20% बच जाए तो मेरा हल्का हो जाएगा। क्योंकि कहाँ 1100-1200 रुपये का दवा अगर आप 200 रुपये बचा दे तो बहुत अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि 200 रुपया दो। मैंने कहा कि ठीक है, लीजिए। मुझे लगा कि वो एडवांस मांग रहे हैं 200 रुपया। उनका स्टाफ गया और जा करके 10 इंजेक्शन लेकर के आ गया, और साथ ही साथ उसने मुझे 80 रुपये वापस कर दिए। 80 रुपये मुझे वापस कर दिए, यानी कि वो इंजेक्शन 12 रुपये प्रति पीस पड़ा। और वही इंजेक्शन मुझे डॉक्टर के मेडिसिन काउंटर पे 115 रुपये का पड़ा था। मेरे रिलेटिव ने कहा, अरे 12 रुपये ले लिया, इसका तो दाम 9 ही रुपया है। मैं सोच में पड़ गया कि भाई इतना ज़्यादा मार्जिन, आखिर इतना ज़्यादा प्रॉफिट, ये कैसे? तो मेरे रिलेटिव हैं, उन्होंने मुझे समझाया कि ये जो इंजेक्शन है ये जेनरिक है। कोई भी कंपनी अगर बेचती है तो वो अपना मार्जिन लेकर के उसमें बेचती है। ये जेनरिक दवा काफ़ी इफेक्टिव होता है और आप इसको लेते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा पैसे बच जाते हैं। मुझे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि कहाँ वो एक इंजेक्शन मुझे 115 रुपये का पड़ा और ये इंजेक्शन 12 रुपये का। आखिर इतना ज़्यादा फर्क क्यों? तो मैंने थोड़ा सा डीप स्टडी किया कि भाई ये आखिर फर्क क्यों है। तब जाकर के मुझे बहुत सारी जानकारियों का पता चला, और ऐसी ऐसी जानकारी के बारे में मुझे जानकारी हुई कि भाई अगर आप लोग भी इस जानकारी को जानते हैं तो आपका भी बहुत ज़्यादा पैसा बच जाएगा। बहुत सारे डॉक्टर्स हमें डराते हैं, कंपाउंडर डराते हैं, और भी बहुत सारे मेडिसिन काउंटर वाले दबाते हैं कि भाई ये जेनरिक दवा जो है ना इफेक्टिव नहीं होता है। आप ब्रांडेड कंपनी से जब दवा लोगे ना तो वही ढंग से काम करेगा। तो फिर मैंने इस पे और ज़्यादा रिसर्च करी। मैंने सोचा कि चलो भाई नेट पे चेक करते हैं और देखते हैं कि भाई इसका क्या नफ़ा नुकसान है। तो चलिए हम लोग भी देखते हैं कि नेट पे इसके बारे में क्या क्या जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले मैंने दैनिक जागरण का एक वेबसाइट खोला है। जेनरिक दवा सॉल्ट के आधार पर मिलने वाली दवा है, जो वही काम करती है जो ब्रांडेड कंपनियों की दवा काम करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि ब्रांडेड कंपनियों का दवा का प्रचार होता है, डॉक्टर के लिए तरह तरह की स्कीम होती है, और जेनरिक दवा का कोई प्रचार प्रसार नहीं होता है। वो सारा जो पैसा बचता है उसको वो डिस्काउंट के रूप में दे देती है। और अगर आपको कोई जेनरिक दवा लेना है तो सबसे पहले आपको जो दवा चल रहा है उस दवा का सॉल्ट का नाम मालूम होना चाहिए। उस दवा में जो भी सॉल्ट डाला गया है, जो भी कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन को आप जेनरिक दवा के काउंटर पे जाइए और जा करके बोलिए कि मुझे इस सॉल्ट का दवा चाहिए, तब वो जा करके वो दवा दे देंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि आप अगर दवा का नाम लेकर के जेनरिक काउंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे वो दूसरा दवा उसका दे देते हैं। ऐसे कई सारे टैबलेट जो मेरे रिलेटिव यूज़ करते हैं, मैं जब जन औषधि केंद्र में गया तो वो मुझे 90% तक सस्ती पड़ी। मैं सोचता रह गया कि आखिर इतना ज़्यादा बचत जब हो रहा है तो हम ब्रांडेड दवाओं के पीछे क्यों जाते हैं? आखिर क्यों डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड दवा लिखते हैं? क्यों नहीं वो कहते हैं कि भाई इस दवा में ये सॉल्ट डाला हुआ है, आप इसे किसी जेनरिक काउंटर पे ले लो, आपके इतने ज़्यादा पैसे बचेंगे। ज़्यादातर डॉक्टर ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको बड़ी बड़ी कंपनियों से मोटे मोटे कमीशन मिलती है। वो जितना ज़्यादा ब्रांडेड कंपनियों की दवा लिखेंगे उनको उतना ज़्यादा कमीशन, गिफ्ट और विदेशी टूर करने को मिलेगा। तो ऐसे में मरीजों का तो भाई पॉकेट का हाल बुरा हो जाता है। तो एक जागरूक मरीज को करना क्या चाहिए? जागरूक मरीज को सबसे पहले जो भी उनके डॉक्टर दवा लिखते हैं उनका नाम पता कर लेना चाहिए, और उसके बाद उसमें जो सॉल्ट यूज हो रहा है उसके बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए।
और जब वो सॉल्ट की जानकारी हो जाए तो वो जन औषधि केंद्र में जाएं और वहां जाकर के बोले कि ये सॉल्ट का दवा मुझे चाहिए, कितने का मिलेगा। और जन औषधि केंद्र वाले वो आपको दवा दे देंगे और काफी सस्ते रेट में दे देंगे। थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है। कई बार तो जब आप किसी डॉक्टर को दिखाते हैं तो वहां पे जो कंपाउंडर होते हैं ना, वो आपको कहते हैं कि जब आप दवा ले लीजिएगा ना तो मुझे दिखा लीजिएगा कि आपने सही दवा ली है कि नहीं। अब ये मरीज सोच में पड़ जाता है कि मैं जेनरिक काउंटर से दवा लेने जाऊंगा और वो जब दवा कंपाउंडर को दिखाऊंगा तो वो तो बोलेगा ये दवा तो काम करेगी ही नहीं। ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर आप दूसरी कंपनी का दवा लेकर के डॉक्टर के पास चले गए, कंपाउंडर को आपने दिखाया, तो वो कहेंगे कि ये दवा चलेगी ही नहीं, आपको मेरे मेडिसिन काउंटर से ही दवा लेना है और अगर दवा वहां पे उपलब्ध नहीं है तो कुछ दिन वेट करिए, दवा आ जाएगा और आपको मिल जाएगा। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर जेनरिक दवाएं इतनी सस्ती होती क्यों है, ब्रांडेड कंपनियां बेवकूफ़ है जो इतनी महंगे दामों पर दवाओं को बेचती है। तो जेनरिक दवाओं की सच्चाई ये है कि कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां रिसर्च करती हैं और रिसर्च करके कई सारे बीमारियों का दवा खोजती है और उस दवा का वो पेटेंट कराती है, रजिस्ट्रेशन कराती है, उसका लाइसेंस लेती है। वो लाइसेंस 10 से 15 साल में ख़त्म हो जाता है। 15 साल बाद वो रिसर्च, वो दवा, वो मेडिसिन, वो सॉल्ट फ्री हो जाता है। वो दवा कोई भी कंपनी बना सकती है। उस मेडिसिन को 15 साल तक ही अपने निर्धारित किए गए कीमत पर बेचने का अधिकार रिसर्च की गई कंपनी का होता है। 15 साल के बाद वो दवा फ्री हो जाती है और उसे कोई भी कंपनी बना करके बेच सकती है। तो ऐसे में जब कोई भी कंपनी उसे बना करके बेचती है तो कंपटीशन बढ़ जाता है और जब कंपटीशन बढ़ता है तो उसे सस्ते से सस्ते रेट में कंपनियां बेचती हैं। तो ऐसे में वो दवाएं काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो जाती हैं। कई दवाएं तो 90% तक सस्ती हो जाती है। ऐसे में उनको प्रॉफिट कैसे होता है? बहुत सारी मेडिसिन कंपनियां ऐसी हैं जो सिर्फ दवा का निर्माण करती है। वो न मार्केटिंग करती है, न उसे बेचने जाती है। वो बस मैन्युफैक्चरिंग करती है और बहुत सारी कंपनियों को दे देती है और बेचना उनका काम होता है। तो वो 10% पे दवा कंपनियों को दे देती है और कंपनियां उस पर 90% का प्रॉफिट रख करके उन जेनरिक दवाओं को भी बेचते हैं। भारत सरकार ने इन सभी को बाईपास करने का, हटाने का, मरीजों को लाभ पहुंचाने के लिए जन औषधि केंद्र का निर्माण किया है और जन औषधि केंद्र पे मरीजों को 90% तक सस्ती दवाएं मिल जाती है। ज़रूरत है जागरूक होने की, शिक्षित होने की, अवेयर होने की कि आप जो दवा ले रहे हैं उसका कंपोजिशन क्या है और वो कंपोजिशन आपको जाकर के जन औषधि केंद्र में दिखाना है और वो आपको दवाएं मिल जाएंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में एक फेसबुक पेज का लिंक शेयर कर रहा हूँ जहाँ पे आप जाएंगे तो उस पेज पर जो पोस्ट है और पोस्ट के जो कमेंट्स आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई सारे मरीजों की जो बचत है वो हज़ारों में है। जिनका 5-5 हज़ार रुपया का महीना का दवा चलता था, अब उनको 500, 600, 800 रुपये खर्च हो रहा है। यानी कि उनको 90% तक का बचत हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये FB पेज पर बहुत सारे कमेंट्स आपको मिलेंगे जो कह रहे हैं। तो ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से देश के सभी डॉक्टर से ये निवेदन है कि जब वो मरीज का इलाज करने के लिए दवा का नाम लिखते हैं तो साथ ही साथ उसमें कंपोजिशन भी लिख दें और अपने मरीज को बताएं कि ये दवा आप जन औषधि केंद्र से भी जाकर के ले सकते हैं। इससे आपके बहुत ज़्यादा पैसे बच जाएंगे। अगर डॉक्टर्स ऐसा करेंगे तो मरीज के बहुत सारे पैसे बचेंगे। कई सारे मरीज उनके इलाज की दवाएं महंगी होने के कारण अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाते हैं, जिससे वो और भी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। ऐसे में डॉक्टर्स को सोचना चाहिए कि अगर वो जेनरिक दवा मरीज को लेने का सुझाव देते हैं तो वो अपने कोर्स को पूरा कर पाएंगे और स्वस्थ हो पाएंगे और साथ ही साथ मरीज का बहुत ज़्यादा पैसा बचेगा। तो मेरा निवेदन है उन सभी डॉक्टरों से जो दवा लिखते हैं ब्रांडेड कंपनियों का कि साथ ही साथ आप जेनरिक दवाओं को भी लिखने का काम करिए। अगर आप जेनरिक दवा लिखते हैं तो इससे मरीज आपको बहुत ज़्यादा दुआ देगा और साथ ही साथ आपको रिकमेंड भी करेगा। अगर कोई आसपास में बीमार होता है तो वो आपके पास भेजेगा कि ये डॉक्टर साहब जेनरिक दवा लिखते हैं और उन दवाओं से ठीक भी होता है। तो डॉक्टर्स ऐसा करने लगे तो कितना ज़्यादा सुविधा हो जाएगा उनके लिए जो बीमार होते हैं और बीमारी को ठीक करने में उनकी सारी जमा पूंजी लग जाती है। भारत सरकार ने जन औषधि केंद्र के रूप में भारत की जनता को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है।
बहुत ज़्यादा पैसे मरीजों के बच रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि जो जन औषधि केंद्र है उसमें और भी ज़्यादा से ज़्यादा दवाओं को जोड़ने का काम करे और साथ ही साथ जो दवा का स्टॉक है वो उपलब्ध रहे, इसका वो मॉनिटरिंग करते रहें।